हेलो एवरीवन, वेलकम। आज मैं फिर आपके सामने एक नई स्टोरी को लेकर आ गई हूँ और इस स्टोरी का टाइटल है इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। मैं इस स्टोरी में हर एक वर्ड की हिंदी मीनिंग बताने वाली हूँ, साथ ही साथ मैं यहाँ पर ग्रामर पोर्शन को भी कवर करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप उसे लिख कर रख सकते हैं, कहीं कॉपी करके रख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। कंट्री का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे, कंट्री का मतलब होता है देश। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का पूरा मतलब यह निकलता है कि शिक्षा होती है रीढ़ की हड्डी। किसकी रीढ़ की हड्डी? किसी भी देश के रीढ़ की हड्डी क्या होती है? शिक्षा होती है। रीढ़ की हड्डी यहाँ पर बोलने का मतलब यह है कि सहारा। चलिए आगे देखते हैं। अ लाइफ विदाउट एजुकेशन इज़ वैल्यूलेस। अ लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी। जिंदगी विदाउट का मतलब होता है के बिना। विदाउट का मतलब होता है के बिना। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा और वैल्यूलेस का मतलब हो जाता है आपका महत्वहीन। महत्वहीन। तो यहाँ पर मीनिंग यह निकल कर आता है कि जिंदगी महत्वहीन है। किसके बिना महत्वहीन है? एजुकेशन के बिना, मतलब शिक्षा के बिना जिंदगी जो है वो महत्वहीन है, वैल्यूलेस है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी का, अगर हमारे लाइफ में एजुकेशन ना हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Education makes oneself sufficient, knowledgeable, intelligent, and independent, and boost self-confidence. Education मतलब शिक्षा। Makes का मतलब होता है बनाता है। Make का मतलब होता है बनाना। अगर किसी भी वर्ड में एस और ईएस लग जाए तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर एस लिखा गया है। तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है और ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एस और एस कवर होता है। तो मेक्स का मतलब हो जाएगा बनाता। बनाता। मेक्स का मतलब होता है बनाता। तो शिक्षा जो है वो बनाता है। क्या बनाता है? वन सेल्फ मतलब किसी भी व्यक्ति को सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट का मतलब होता है इनफ, मतलब पर्याप्त। आप इसे बोल सकते हैं पर्याप्त। नॉलेजेबल का मतलब क्या होता है? नॉलेजेबल का मतलब हो जाता है जानकार। एंड इंटेलिजेंट का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे, बुद्धिमान। बुद्धिमान। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद। आज़ाद। एंड बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना। 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 सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। तो चलिए देखते हैं पूरा मीनिंग क्या निकल कर आता है। शिक्षा जो है वो बनाता है किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त, नॉलेजेबल मतलब जानकार, बुद्धिमान और साथ ही साथ आज़ाद भी बनाता है। और वो जो है शिक्षा जो है वो बढ़ाता है, किसी भी चीज़ को बूस्ट करता है। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना। तो वो क्या बढ़ाता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम हिंदी में बोलते हैं आत्मविश्वास। अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तो हमें पता होगा कि कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, मतलब हमें पर्याप्त नॉलेज होती है किसी भी चीज़ की। साथ ही साथ हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है। साथ ही साथ हम इससे बुद्धिमान भी नज़र आते हैं। विदाउट एजुकेशन हमें कोई भी बुद्धिमान नहीं कह सकता है और हम अपने आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अपने खुद के बल पर हम कमा सकते हैं। और ये शिक्षा जो है वो क्या करता है? बढ़ाता है। क्या? हमारे अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ आती है, अगर आप किसी के सामने बोलते हैं तो आपके अंदर को वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है क्योंकि आपको वो चीज़ आती है। तो चलिए आगे देखते हैं। इन्हेंसेस आवर थॉट प्रोसेस एंड इनेबल्स अस टू डू थिंग्स क्रिएटिवली एंड करेक्टली।
यहाँ पर कहने का मतलब होता है इट यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है, इट यहाँ पर एजुकेशन के लिए यूज़ किया गया है। इन्हेंस मतलब बढ़ाता है, इन्हेंस का मतलब भी क्या होता है, बढ़ाना, इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना। आवर मतलब हमारा। थॉट, थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट, ये जो है ये थिंक का सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है सोचने की शक्ति को ये हमारे बढ़ाता है, शिक्षा हमारे सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। इनेबल का मतलब होता है सक्षम, यह इनेबल करता है मतलब हमें सक्षम बनाता है। अस मतलब हम, अस यहाँ पर हमारे लिए यूज़ किया गया है। टू डू मतलब कोई भी काम को करने के लिए, टू डू थिंग्स कोई भी काम को करने के लिए क्रिएटिव बनाता है, मतलब आप अपने अंदर से खुद से सोच सकते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा होगा और ऐसा करेंगे, मतलब हमें क्रिएटिव बनाता है। हम कुछ भी अपने अंदर से सोचकर कुछ भी नया बना सकते हैं, उसे बोलते हैं क्रिएटिविटी। हमारे अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाता है शिक्षा, साथ ही साथ क्या करता है, एंड करेक्टली, और साथ ही हमें सही चीज़ भी बताता है, क्योंकि हमारे पास शिक्षा होती है तभी हम अच्छे से सोच पाते हैं। आगे देखते हैं। एजुकेशन ओपन्स द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द इंडिविजुअल टू चूज़। एजुकेशन मतलब शिक्षा क्या करता है, ओपन्स द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब हो जाता है हमारे लिए अवसरों के दरवाज़ों को खोलता है। फॉर एन इंडिविजुअल मतलब हर एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा रहता है उसके लिए क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ को डोर को खोलता है, मतलब उसके अवसरों के सारे दरवाज़ों को खोल देता है। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो हर एक कंपनी आपको चूज़ करना चाहेगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप उनको कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव चीज़ सोचकर दे सकते हो, इसीलिए वो आपको चूज़ करता है। लेकिन अगर आपके जगह पे कोई और चला जाए जो पढ़ा लिखा उतना नहीं है तो ऑफकोर्स उसे चूज़ नहीं किया जाएगा, आपको चूज़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एजुकेशन है, अच्छा एजुकेशन है, अच्छा आप सोच सकते हैं, अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और उस कंपनी को काफ़ी आगे तक लेकर जा सकते हैं। इसीलिए एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इट डायरेक्ट्स अस द राइट पाथ विथ मल्टीपल पॉइंट व्यू एंड ओपन द रनवे। इट डायरेक्ट का मतलब होता है हमें रास्ता दिखाता है, हमारे राह को बताता है। अस हमें, द राइट पाथ मतलब सही रास्ता, पाथ का मतलब होता है रास्ता। विथ मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे। व्यू पॉइंट का मतलब हो जाता है दृष्टिकोण। एंड ओपन का मतलब होता है खोलना। द रनवे का मतलब हो जाता है मार्ग, बहुत सारे मार्ग को खोल देता है। ऑफ किसके मार्ग को, ऑफ सक्सेस मतलब सफलता के मार्ग को खोल देता है। चलिए देखते हैं क्या बोलता है ये। इट डायरेक्ट्स मतलब एजुकेशन जो है वो हमें डायरेक्ट करता है, हमें राह दिखाता है, हमें आगे क्या करना है वो बताता है। अस हमें, द राइट पाथ मतलब सही रास्ता बताता है। विथ मल्टीपल पॉइंट व्यू बहुत सारे दृष्टिकोण से बताता है कि ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो ऐसा होगा। एंड ओपन द रनवेज ऑफ सक्सेस मतलब ये सफलता के दरवाजों को भी खोलता है, सफलता के मार्ग को भी खोलता है। आगे देखते हैं। एजुकेशन इज अ क्लास ऑफ लर्निंग एंड इज अचीव थ्रू द 4 वॉल्स ऑफ स्कूल। एजुकेशन मतलब शिक्षा जो है वो हमें क्या करती है, शिक्षा जो है वो क्या है, इज अ क्लास ऑफ लर्निंग, ये सीखने का एक क्लास होता है। एंड अचीव का मतलब होता है पाना, अचीव का मतलब होता है अचीव थ्रू द 4 वॉल्स ऑफ द स्कूल। और जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जो हमें शिक्षा जो है वो हमें हमारे स्कूल से प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 4 वॉल्स ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल के 4 दीवारों के अंदर से ही हमें शिक्षा प्राप्त होती है। एज वेल एज एट द प्लेग्राउंड, और साथ ही साथ हमारे खेलने के मैदान से भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है। क्योंकि देखिए आप किसी भी स्कूल में जाइए, वहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ खेल के बारे में भी बहुत कुछ बताया जाता है। इसीलिए भी प्लेग्राउंड का भी यूज़ यहाँ पर किया गया है कि हम 4 दीवारी के अंदर से तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ हम खेल के मैदान में भी हमें काफ़ी सारी शिक्षाएं, हमें काफ़ी सारे एजुकेशन मिलती है। एवरी
एंड एक्टिविटी वी सी एवरी सिचुएशन, मतलब हर एक परिस्थिति, हर परिस्थिति, हर परिस्थिति एंड एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है कार्य, वी सी, सी का मतलब होता है देखना, हर एक परिस्थिति, हर परिस्थिति जो हम और कार्य जो हम देखते हैं, और एक्सपीरियंस टीचेस अस समथिंग, और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, टीचेस, टीचेस का मतलब होता है सिखाना, सिखाना, अस मतलब हमें, समथिंग मतलब कुछ, एक्सपीरियंस, अनुभव जो है वो हमें सिखाता है, क्या सिखाता है, कुछ ना कुछ हमें अनुभव जरूर सिखाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एजुकेशन कैन हेल्प एन इंडिविजुअल इन मल्टीपल वेज, शिक्षा जो है वो हेल्प करता है, मतलब मदद करता है लोगों की, इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्ति, व्यक्ति या फिर लोगों की मदद करता है इन मल्टीपल वेज, मतलब बहुत सारे तरीके से ये लोगों की मदद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट प्लेज मतलब यह निभाता है, प्ले का मतलब होता है भूमिका निभाना, प्ले का मतलब होता है, प्ले का मतलब होता है भूमिका, इट प्लेज, एजुकेशन जो है उसकी क्या भूमिका है, एन इम्पॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, रोल का मतलब होता है भूमिका, एजुकेशन जो है वो प्ले करता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ओवरऑल ग्रोथ, मतलब संपूर्ण विकास के लिए, ओवरऑल का मतलब होता है संपूर्ण, ग्रोथ का मतलब होता है विकास, एंड डेवलपमेंट का भी मतलब होता है विकास। तो एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है ओवरऑल ग्रोथ, हमारे संपूर्ण विकास में और डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है, ऑफ एन ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सॉरी, यहाँ पर ये वर्ड दोबारा रिपीट हो गया है, ऑफ इंडिविजुअल होगा यहाँ पर ऑफ के बाद इंडिविजुअल होगा, मतलब व्यक्ति के ओवरऑल विकास में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ लर्निंग कैन ऑल्सो मेक एन इंडिविजुअल एन ऑलराउंडर, यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं डिटर्मिनेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है। डिटर्मिनेशन का हिंदी मीनिंग हो जाता है दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प या फिर दृढ़ निश्चय भी आप बोल सकते हैं। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय ऑफ लर्निंग, अगर आप दृढ़ निश्चय अपने मन में कर लेंगे कि आपको ये करना ही है, लर्निंग मतलब सीखना ही है, कैन ऑल्सो मेक एन इंडिविजुअल, कैन का मतलब होता है सकना, ये एक मॉडल वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है सकना। डिटर्मिनेशन जो है दृढ़ निश्चय, वो क्या कर सकता है, एन इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को बना सकता है, मेक का मतलब होता है बनाना, बना सकता है, ऑलराउंडर मतलब सर्वगुण संपन्न जिसे आप बोलते हैं वो बना सकता है। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल या फिर उदाहरण बोल सकते हैं आप हिंदी में। फॉर उदाहरण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम्स वे ऑफ थिंकिंग वॉज हिज इमेजिनेशन, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उनका वे ऑफ थिंकिंग मतलब सोचने का जो तरीका, वे ऑफ थिंकिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सोचने का तरीका, वॉज हिज इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब हो जाता है कल्पना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो अपनी कल्पना के द्वारा ही सब कुछ सोच लेते थे कि उनको ये करना है फ्यूचर में। He imagined a flying machine in form of a bird,
उन्होंने एक बार इमेजिन किया था, उन्होंने एक बार ये सोचा था अपने मन में। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। उन्होंने अपने मन में एक बार कल्पना किया था, फ्लाइंग मतलब उड़ता हुआ मशीन, इन द फॉर्म ऑफ बर्ड मतलब एक पक्षी के जैसा मशीन है जो कि उड़ रहा है। एक बार उन्होंने ऐसा मन में अपने सोचा था। विच वॉज अर्लियर डिस्कस्ड बाई हिज साइंस टीचर, जो कि पहले डिस्कस किया गया था। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना या फिर विचार विमर्श करना, चर्चा करना, जो कि जिसका चर्चा किया गया था किसके द्वारा, उनके साइंस के टीचर के द्वारा इस बात की चर्चा की गई थी। दस का मतलब होता है इस प्रकार। इस प्रकार एजुकेशन broadens our imagination and promotes our way of thinking। इसी प्रकार एजुकेशन शिक्षा जो है वो ब्रॉडेंस का मतलब होता है विस्तार करना। शिक्षा जो है वो किस चीज़ का विस्तार करती है, किस चीज़ का, आवर इमेजिनेशन हमारी कल्पनाओं का विस्तार करती है, साथ ही साथ प्रमोट करती है। प्रमोट का मतलब होता है उसे बढ़ावा देना, साथ ही साथ बढ़ावा देती है किस चीज़ की, आवर वे ऑफ थिंकिंग हमारे सोचने की क्रिया को बढ़ाती है। एजुकेशन ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वो साथ ही साथ प्ले करती है मतलब निभाती है भूमिका। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण रोल मतलब भूमिका। एजुकेशन ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विच इंश्योर्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशन, जो इंश्योर करता है। इंश्योर का मतलब मैंने पहले भी बताया, इंश्योर का मतलब क्या होता है, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, जो कि सुनिश्चित करता है किसी चीज़ का डेवलपमेंट मतलब विकास को और ग्रोथ को ऑफ अ नेशन। किसी भी नेशन के ग्रोथ को कौन सुनिश्चित करता है, एजुकेशन। ऑफ कोर्स जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा उस कंट्री का विकास ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि एजुकेशन जो है वो इंश्योर करती है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ पीपल आर असिस्ट टू एजुकेशन दे कैन अंडरस्टैंड देयर रिस्पेक्टिव राइट एंड ड्यूटीज़। इफ़ पीपल मतलब यदि लोगों को, पीपल यहाँ पर हो जाएगा व्यक्ति या फिर आप बोल सकते हैं लोग। यदि लोगों को असिस्ट किया जाए मतलब उनका मार्गदर्शन किया जाए टू एजुकेशन के लिए, दे कैन तो वे अंडरस्टैंड मतलब समझ सकते हैं अपने खुद का मतलब होता है संबंधित। राइट का मतलब होता है अधिकार और ड्यूटी का मतलब होता है दायित्व। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर लोगों के पास अच्छा एजुकेशन हो, उन्हें एजुकेशन के लिए असिस्ट किया जाए तो वो जो है वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपने खुद के संबंधित अधिकार और ड्यूटी को। क्योंकि जो लोग पढ़े हुए लिखे नहीं रहते हैं उन्हें अपना अधिकार और अपना ड्यूटी का पता नहीं होता है, अपने दायित्व का नहीं पता है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे रहते हैं उन्हें पता होता है कि उनका राइट और ड्यूटी क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है उत्थान या फिर आप बोल सकते हैं प्रगति। मतलब अगर आपको प्रगति चाहिए किसकी, अपने सोसाइटी की, अपने समाज की प्रगति चाहिए, ईच इंडिविजुअल शुड अंडरस्टैंड अदर्स। हर एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, हर एक व्यक्ति को अंडरस्टैंड करना चाहिए मतलब समझना चाहिए अदर्स, एक दूसरे के राइट और ड्यूटी को समझना चाहिए। इफ़ पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर एंड देयर पर्सपेक्टिव अ कंट्री स्टेट यूनाइटेड। यदि, इफ का मतलब होता है यदि लोग समझ जाएं
समझना। यदि लोग समझ जाएं एक दूसरे को और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव, मतलब पर्सपेक्टिव का मतलब होता है व्यूज़ या फिर दृष्टिकोण, आप बोल सकते हैं दृष्टिकोण। लोग एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को या फिर एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ जाएं, तभी कोई देश, स्टे का मतलब होता है रहना, स्टे का मतलब होता है रहना, हो सकता है क्या, यूनाइटेड मतलब संगठित, संगठित मतलब तभी एक देश अच्छा से मिलकर संगठित होकर रह सकता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। आजकल के ज़माने में रहने के लिए एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट एजुकेशन कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग।